हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, हाउ टू स्टडी MME3। MME3 जैसा कि आप मुझे जानते हैं, आप में से सभी बच्चों ने मेरे से MME1 और MME2 लिया ही होगा। तो अभी हम लोग MME3 पे फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट सेम में मेरा पेपर होता है MME1, SME1, MME2, SME2, वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब थर्ड सेम में आई विल बी टीचिंग यू MME3 एंड इन फोर्थ सेम आई विल बी टीचिंग यू इकोनोमेट्रिक्स। तो MME3 में है क्या और इसके बारे में बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, उन्हीं सबको क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया है मैंने। तो ये वीडियो वैसे बच्चों के लिए है जिनका सेशन 2023 से 2024 में वो थर्ड और फोर्थ सेम में होंगे। तो सबसे पहले कि MME3 पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ गई, हम तो कर रहे हैं बच्चे इको ऑनर्स, MME3 क्यों पढ़े। तो अगर आप MME और SME स्टैट्स और मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे पेपर आपको पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मेनली आपको माइक्रो एंड मैक्रो पे फोकस करना होता है और बाकी सारे पेपर उसके हेल्प के लिए होते हैं। तो अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो ग्राफ, उनसे रिलेटेड इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करना, ये सारा कुछ आप नहीं कर पाओगे। तो जितनी चीज़ें चाहिए होती है, इसका नाम ही है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये जस्ट एक टूल्स है, आगे चल करके आपको बहुत सारे पेपर पढ़ने पड़ सकते हैं। थर्ड सेम में मेनली आपका होगा माइक्रो एंड मैक्रो, इंटरमीडिएट माइक्रो एंड मैक्रो। फोर्थ सेम में भी उसी का दूसरा पार्ट होगा, इंटरमीडिएट माइक्रो एंड मैक्रो। और भी बहुत सारे पेपर है, देख सकते हो आप। माइक्रो मैक्रो सेम थर्ड और सेम फोर्थ में भी हैं। डेवलपमेंट टी को पेपर आएगा, इंटरनेशनल ट्रेड आएगा, ट्रेड होगा, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स होगा, पब्लिक इकोनॉमिक्स होगा एंड मेनी मोर। ठीक है, तो ये सारे पेपर्स आपको पढ़ने होंगे, लेकिन इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि जब मैथ से नहीं आएगा तो फिर ये सारे पेपर कैसे पढ़ेंगे। अब आते हैं हम अपने सिलेबस पे। ये तो पता चल गया कि MME3 पढ़ना जरूरी है। सिलेबस में देखो तो सिलेबस में बुक वही फॉलो होगा, सिट सेटर एंड हैमंड, जो हम लोग MME1 और MME2 में फॉलो करे थे, वही सेम बुक लगेगी इस बार भी। यूनिट 1 में आपको पढ़ाया जाएगा मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन विथ कंस्ट्रेंट्स। चैप्टर 17 में सेमेस्टर 2 में आपने MME2 में पढ़ा था विदाउट कंस्ट्रेंट, सीधा fxy होता था, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता था। और एक वो टोपोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे उसमें कंस्ट्रेंट था, तो वो इनइक्वालिटी टाइप था, लेस देन इक्वल टू वाला टाइप था। तो इस बार इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स आपको मिलेंगे, इनइक्वालिटी नहीं, इक्वल टू मिलेंगे ज़्यादातर। चैप्टर 18 में वही है। तो चैप्टर 18 में हम लोग यही सारा कुछ कर रहे होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, लेकिन हमारे पास जो इनपुट फैक्टर्स है वो इतने इतने अवेलेबल हैं, लेबर आवर्स इतना है, मनी इतना है, कैपिटल इतना है, रिसोर्सेज इतना है। तो उनको ध्यान में रखते हुए, ना मैथमेटिकली उनको कंस्ट्रेंट बोलते हैं, लिमिटेशंस। तो वैसा कुछ हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 18 में। उसके बाद से आता है आपका चैप्टर 19 जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें कंस्ट्रेंट आपके लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, बहुत सारे मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स होंगे, तो उसके लिए चैप्टर 19 है। लीनियर प्रोग्रामिंग का थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होगा, 11th-12th में आप पढ़ के आए होंगे। लेकिन अगर वही सेम टू सेम होता तो फिर आपको इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ाया जाता, क्योंकि उन्हें पता है कि आप 12th में मैथ्स पढ़ के आए हो। तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा तो कुछ एक्स्ट्रा होगा और इसका पूरा यूज होगा इकोनॉमिक्स में। अब पढ़ के आए हो तो बेस आपका बना हुआ अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना हमें अलग ही चीज़ है। उसके बाद से आपने वो सब नहीं पढ़ा होगा ना, ड्यूअल वगैरह, वो सब इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, नई नई चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है यूनिट 3 में आपके 3 चैप्टर्स डाले गए हैं। इंटीग्रेशन जो कि चैप्टर 10 में है। आपने MC और MR वगैरह पढ़ा था ना, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। इस बार क्या होगा कि मार्जिनल कॉस्ट गिवन होगा, मार्जिनल रेवेन्यू गिवन होगा, उससे फिर हमें कॉस्ट और रेवेन्यू निकालना है। तो मार्जिनल वर्ड हटाने के लिए डिफ्रेंसिएशन को हटाना है, और डिफ्रेंसिएशन का ऑपोजिट ऑपरेशन कौन सा होता है, इंटीग्रेशन। इसलिए इंटीग्रेशन उन सभी फंक्शंस को, उन सभी पार्ट्स में लगेगा इकोनॉमिक्स में जहां पर आपके पास मार्जिनल चीजें गिवन होंगी और आपको मार्जिनल वर्ड को ड्रॉप करना है। तो इंटीग्रेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद से आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में रेट रिलेटेड प्रॉब्लम होगा कि कौन सा फास्ट कौन सा स्लो। अगर एक ही बिजनेस आपको 1 साल के अंदर 5 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है, दूसरा बिजनेस भी 1 साल के अंदर 5 करोड़ का ही प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन इसका रेट ज्यादा है, ये पहले 3 महीने में दे रहा है और ये पूरा साल लगा रहा है, तो ऑफ कोर्स हम पहले 3 महीने वाले जिसका रेट ज्यादा उसको चूज करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रेट से रिलेटेड, वो सब कुछ हम लोग करेंगे चैप्टर 21 में। डिफरेंस इक्वेशन में जैसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट जितना था उस पर डिपेंड करेगा इस ईयर का प्रॉफिट। इस ईयर का प्रॉफिट अगर अच्छा खासा हुआ तो फिर नेक्स्ट ईयर और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे जो चेन में जो होते हैं ना, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर, इन सब के लिए एक डिफरेंस इक्वेशन बनता है। और भी बहुत कुछ है, पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 20 में डिटेल में। मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया कि हम लोग किस किस पार्ट को, किस किस सेक्शन को, इकोनॉमिक्स के बिजनेस को हम लोग टच करेंगे मैथमेटिक्स के थ्रू।
तो ये था हमारा सिलेबस। उसके बाद से आपको कोर्सेज में एट राइट वे क्लासेस आपको क्या क्या ऑफर किए जाते हैं, तो दो चीज़ें हैं, ऑनलाइन लाइव है और ऑनलाइन रिकॉर्डेड है। ऑनलाइन लाइव में आपको मिलेगा बच्चे डेली अपडेटेड लाइव क्लास। ये अपडेटेड का मतलब है कि जो भी सिलेबस में चेंजेस आते हैं, जैसे पिछले साल जो चैप्टर 10 था कुछ और रहा होगा, इस साल चैप्टर 10 में कुछ ऐड हुआ होगा, चैप्टर 19 में कुछ ऐड हुआ होगा, तो मेरे हर कॉलेज के बच्चों से बात होती रहती है और हम लोग के पास सिलेबस भी अपडेटेड होता है, तो हम लोग उसको जो भी ऐड ऑन होता है उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं, इसलिए अपडेटेड वर्ड लगाया है। बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलेंगे और डेली हमारी क्लासेज होंगी। मंडे टू फ्राइडे हमारी डेली क्लासेस होती है, सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ होता है स्टार्टिंग में, बाद में वो भी हम लोग लेने लगते हैं जरूरत पड़ती है तो। वीकेंड सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप पूरे वीक के जो 5 लेक्चर्स हुए हैं उसको आप अच्छे ढंग से रिवाइज वगैरह सब कर लो, पूरा पैकअप कर लो अच्छे से। नेक्स्ट है डेली डाउट सेशन होता है हमारा क्लास के बाद। मान लो आप लास्ट क्लास में सुन रहे थे, बहुत मजे से समझ में आया, लेकिन आज अब वो याद ही नहीं आ रहा, क्लिक ही नहीं कर रहा कि मैम ने वर्ड एग्जैक्टली क्या यूज किया था, तो वीडियो देख लोगे। वीडियो देख करके भी नहीं समझ में आया तो आप क्लास में आकर के पूछोगे, कोई क्वेश्चन कर रहे हो नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड, तो आप क्लास में पूछ सकते हो। क्लास खत्म होते ही हमारी डाउट सेशन स्टार्ट हो जाती है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर रिवीजन एंड बैकअप। मान लो आप कल पढ़े आज नहीं याद है, तो आज आप रिवाइज करके आ सकते हो, इसके लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे लाइव वाले बच्चों को। मान लो कि आज आपने क्लास अटेंड नहीं किया, आप नेक्स्ट डे आना चाहते हो, तो आप बैकअप के लिए भी आज अगर क्लास नहीं अटेंड की हो तो बैकअप ले सकते हो, फिर कल आप अपना क्लास में आ सकते हो, तो इसलिए मैंने रिवीजन एंड बैकअप वर्ड यूज किया है। क्रैश कोर्स एंड टेस्ट, जब एग्जाम नजदीक आता है तो बहुत फास्ट में क्रैश कोर्स आपको हम लोग डिजाइन करके देते हैं। टेस्ट भी रेगुलरली होते हैं ताकि आप देख सको कि आप कितने पानी में हो, कितना और मेहनत करना है, किन किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किस किस एरिया में आपका वीक पॉइंट है, ये सब कुछ आपको पता लग जाता है टेस्ट देने से। हमारा जो पढ़ाने का मॉडल है वो 3 स्टेज में हम लोग पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट अपडेटेड आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट में पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेस तैयार कर देते हैं हम लोग, लेकिन सिर्फ इतने के साथ एग्जाम नहीं दे सकते, फिर हम लोग असाइनमेंट भी आपको कराते हैं। असाइनमेंट बुक से और बुक के बाहर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग उसमें इनकॉर्पोरेट करके डाले रहते हैं, तो असाइनमेंट भी आपको करना है। उसके बाद से जब आप पूरे तरीके से तैयार हो जाते हो तो आप सेल्फ चेकिंग कर सकते हो प्रीवियस पेपर करके कि कितना क्वेश्चन मेरे से हो रहा है। प्रीवियस पेपर में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पिछले 15-20 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ अब आप रेडी हो या नहीं। और ये तो आपको पता है कि एमएमई का पेपर कभी भी रिपीट नहीं करता, इसलिए ज़्यादा इसमें बच्चे इसमें ज़्यादा टेंशन लेते हैं और ज़्यादा इसमें परेशानी भी होती है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप ऑनेस्टली पढ़ रहे हो तो आपके अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं, क्योंकि है तो ये अकेडमी कोई कॉम्पिटिटिव तो है नहीं कि इन्हें बच्चों को ही सेलेक्ट नहीं करना। जितने बच्चे एक ऑनर्स लेंगे सबको ये आसानी से डिग्री देंगे, इनको कोई सीट रिजर्व नहीं है कि इतने ही बच्चों को एक ऑनर्स के साथ पास कराना है। अब देखो दूसरा जो कोर्स है हम लोग जो ऑफर करते हैं ऑनलाइन रिकॉर्डेड में है डेली अपडेटेड लेटेस्ट वीडियोस, क्योंकि आप लाइव क्लास तो अटेंड करोगे नहीं, तो आपको क्या चाहिए होगा, वीडियोस चाहिए होगा। और बाकी सारी बातें सेम हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। डेली डाउट सेशन में भी आप आ सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो सकता है, क्रैश कोर्स, कॉन्सेप्ट अपडेटेड, असाइनमेंट प्रीवियस, सारा कुछ सेम है। बस रिकॉर्डेड वाले उन बच्चों के लिए हैं जो कुछ अदर एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं, करिकुलर होता है उनका, अपना कुछ सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन किए होते हैं, कोई बिजनेस में होता है, या किसी को कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो गया, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो वो रिकॉर्डेड ले लेते हैं। सब कुछ सेम है, सेम डे हमारी वीडियोस जो है वो अपलोड होती है। आज जो पढ़ाएंगे उसको आज रात ही अपलोड कर देंगे। अब बात आती है कि मैम ऑनलाइन क्यों पढ़ें, ऑफलाइन क्यों नहीं। ऑफलाइन में आपका आने जाने का बच्चे टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मान लो कॉलेज की छुट्टी हुई है 3 o'clock, क्लास है आपकी 4 o'clock, तो आपको 1 hour वेट करना पड़ेगा, वो आपका टाइम वेस्ट हो गया। समझो जरा, हो सकता है आपको जाना हो पानीपत, सोनीपत, गाजियाबाद, नोएडा वगैरह, तो ट्रैवल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। किसी दिन कॉलेज नहीं है तो भी आपको क्लास के लिए आना पड़ेगा, तो ट्रैवलिंग टाइम बहुत बड़ा इसमें बचता है आपका, किसमें, ऑनलाइन में। तो सेव्स ट्रैवलिंग टाइम। टाइम मैनेजमेंट चॉइस मतलब अगर आप शाम को कहीं बिजी हो किसी इंपॉर्टेंट काम में, तो आपने क्लास नहीं ली, तो आप रात को फिर उस काम से फ्री होकर के आप अपना क्लास पूरा कर लो। तो आप अपने अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग, कभी मेट्रो में बच्चे 1 घंटे ट्रैवल कर रहे होते हो तो उसी में क्लास देख लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं पढ़ने के, जो पढ़ना चाहे वो। कंफर्ट एंड इंटरेस्टिंग मतलब आपके लिए बोरिंग नहीं होने वाला, जब आपका मन करेगा ना तभी आप पढ़ोगे। जो रिकॉर्डेड बच्चे लेते हैं कि आज चलो यार चैप्टर 10 कंप्लीट करते हैं, ऐसा आता है ना, तो इंटरेस्ट आपके अंदर आया तब आप उस चैप्टर को टच करने जा रहे हो, तो बात ही अलग हो जाती है, उसमें मजा ही आ जाता है, फिर इंटरेस्टिंग हो जाता है। कंफर्ट इसलिए क्योंकि आप अपने रूम में एसी वगैरह है या जो भी है, जिस कंफर्ट में आप अच्छा फील करते हो उसी कंफर्ट में आप पढ़ाई करोगे। पर्सनल क्लासेस एंड नो डिस्टर्बेंस,
अब जब सिर्फ लैपटॉप पे मैम और बच्चे के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं, देयर विल बी नो नॉइज, कुछ ऐसा नहीं होगा, आपको बिल्कुल लगेगा कि बस मैम मुझे पर्सनल ट्यूशन दे रही है। नो नीड टू मिस द क्लासेस। अगर आप क्लास मिस कर दे रहे हो तो फिर उसी दिन आप उसको पूरा कर सकते हो, और कहीं अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं अगर रिलेटिव के यहाँ गए हुए हो, तो भी आप वहाँ से ऑनलाइन मोबाइल से या किसी भी ऐप के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा तो आप कहीं ना कहीं 1-1.5 घंटा निकाल ही सकते हो। नहीं निकाल सकते हो तो फिर जब आप फ्री होगे तभी आप उसको अपना पूरा कर लोगे, तो है ना ऑनलाइन बेटर। इसके बाद से बच्चे मुझे जितना क्वेश्चंस आपका लगा मैंने उनको तो कवर कर दिया, फिर भी कुछ बच्चों के अपने अलग ही क्वेश्चंस हो सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस? तो जैसे रिगार्डिंग कोर्सेज, फी, पैकेजेस, टेक्निकल इश्यूज, 2 पेपर लेते हैं कितना होगा, 3 पेपर लेते हैं कितना होगा, टेक्निकल इश्यूज, सर प्लेयर नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, फीडबैक, सजेशंस, सर मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, रिव्यूज़ भी आप अपना बना करके भेज सकते हो, जैसे जिन बच्चों को जो मन करता है अपना रिव्यूज़ बना करके भेजते हैं। इन सब के लिए आपके पास ये नंबर होगा ही 9311377321। आप इस पे आप अपना जो भी होता है आप अपना शेयर कर सकते हो, जो भी व्यूज़ हैं। उसके बाद से एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए नोट है कि कैन गेट ट्रायल क्लासेस एंड रिव्यूज़ ऑन यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाकर के rightwayclasses.com पे आप चेक कर सकते हो। कोई ऐसा आप पे दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है कि आप यहीं ज्वाइन करो। आप अपना रिव्यूज़ देखो, आप अपना ट्रायल क्लास लो, एंड नाउ यू आर मैच्योर इनफ टू टेक योर ओन डिसीजंस। तो चलो अब हम लोग एक नया जर्नी स्टार्ट करें MME 3 सेमेस्टर 3 में। बाकी माइक्रो एंड मैक्रो आपके प्रवीण सर लेंगे। तो माइक्रो, मैक्रो एंड MME 3 आपका राइट वे क्लासेस पे हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।